नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिज़िकल एजुकेशन के पहले पेपर जिसका नाम है एथलेटिक इंजरीज एंड रिहेबिलिटेशन के छठवें प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट पोस्चरल डिफॉर्मिटी, कायफोसिस, पोस्चरल डिफॉर्मिटी में कायफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस, नॉक नी, बो लेग और फ्लैट लेग से संबंधित रहेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किस आसन विकृति या पोस्चरल डिफॉर्मिटी में कंधा आगे, सीना अंदर और पीठ में क्या होता है, कुबड़ बनता है। आपके ऑप्शन है ए लॉर्डोसिस, बी कायफोसिस, सी स्कोलोसिस और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है आपका बी कायफोसिस। कायफोसिस इसका सही उत्तर है आपका। इसमें क्या होता है, कंधा आगे की तरफ, सीना अंदर की तरफ और पीठ में कुबड़ा बनता है। तो इस प्रकार के डिफॉर्मिटी को कायफोसिस कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जब रीढ़ या स्पाइन एक ओर झुक जाता है जिसके कारण कंधा क्या होता है, एक तरफ झुकता है तथा कमर या हिप दूसरी तरफ निकल जाता है, तो इस आसन विकृत विकार या पोस्चरल डिफॉर्मिटी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है लॉर्डोसिस, बी है कायफोसिस, सी है स्कोलोसिस और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, इसको स्कोलोसिस कहा जाता है। आपका सही उत्तर है सी स्कोलोसिस। इसमें क्या होता है, कंधा एक तरफ झुक जाता है और हिप दूसरी तरफ निकल जाता है और यह मेनली होता है आपका लंबर रीजन में होता है और ऊपर थोरेसिक्स रीजन में होता है, जो इसको स्कोलोसिस कहा जाता है। तीसरा है नॉक नी या घुटने टकराने को एक किस्म की आम मुद्रा विकृति है, एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जिसे किस योगासन से ठीक किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है धनुरासन, बी है वज्रासन, सी है गोमुख आसन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपका सी गोमुख आसन से आपका ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो है नॉक नी। नॉक नी में क्या होता है, आपके घुटने दोनों जो है आपस में टकराते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, लॉर्डोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मतलब लॉर्डोसिस को और भी किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है होलो बैक, बी है आपका सॉ बैक, सी है आपका एक्सेसिव इनवर्ट कर्वेचर ऑफ स्पाइन, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑल ऑफ दीज। इन सभी नामों से लॉर्डोसिस को जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, चपटी पीठ या लॉर्डोसिस का संबंध शरीर के किस भाग से है। आपका ऑप्शन है सर्वाइकल भाग से, बी है थोरेसिक्स भाग से, सी है लंबर भाग से और डी है सैक्रम भाग से। तो इसका सही उत्तर आपका बी थोरेसिक्स पार्ट से है। जो लॉर्डोसिस होता है वो थोरेसिक्स रीजन में होता है। अगला प्रश्न है, कायफोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कायफोसिस को और किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है राउंड बैक, ए राउंड बैक है, बी एक्सेसिव इनवर्ट कर्वेचर, सी है हंच बैक, डी है ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ दीज। कायफोसिस को इन तीनों नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी का असामान्य विकास को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है श्यूमरेंस कैफोसिस, बी है कंजीनियल कैफोसिस, सी है बोथ ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है आपका सी, ए और बी दोनों कहा जाता है। श्यूरमेंस कैफोसिस और कंजीनियल कैफोसिस। अगला प्रश्न है, कैफोसिस रीढ़ की अस्थि स्पाइन के किस क्षेत्र में रीजन में होता है। तो आपका ऑप्शन है सर्वाइकल रीजन, बी है थोरेसिक्स रीजन, सी है लंबर रीजन और सी है डी है सैक्रम रीजन। तो इसका सही उत्तर आपका बी थोरेसिक्स रीजन में आपका यह कैफोसिस होता है। अगला प्रश्न है, किस आसन या विकृति में पोस्चरल डिफॉर्मिटी में कंधा पीछे, सीना बाहर व पीठ में खोखला या होलो शेप बनता है। कंधा क्या हो जाता है पीछे की ओर और सीना बाहर की तरफ, तो पीठ में खोखला या होलो शेप बनता है। तो इसमें ये कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है।
आपके ऑप्शन है लॉर्डोसिस, बी है काइफोसिस, सी है स्कोलोसिस और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है आपका ए लॉर्डोसिस, इसका सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है लॉर्डोसिस रीढ़ की हड्डी या इस अस्थि या स्पाइन किस रीजन में बनता है होता है यह। आपके ऑप्शन है सर्वाइकल रीजन, बी थोरेसिक्स रीजन, सी लंबर रीजन और डी सैक्रम रीजन। तो इसका सही उत्तर आपका सी, जो ये लॉर्डोसिस जो होता है वो लंबर रीजन में मेनली होता है। 11वां प्रश्न है एक विकृति दूसरी विकृति के विकास का कारण होती है, अतः नॉक नीज घुटने के जुड़ने का कारण होता है। नॉक नीज का क्या कारण होता है? अगर एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी होता है तो आपको दूसरी पोस्चरल डिफॉर्मिटी भी होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही नॉक नीज का कारण क्या हो सकता है, किसके वजह से नॉक नी हो सकता है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है फ्लैट वू फ्लूट, बी है धनुष पैर या ये आपका बोलैक, सी है जानू पैर और डी है पार्श्व कुब्जता या स्कोलिसिस। तो इसका सही उत्तर है आपका ए फ्लैट फुट के कारण आपको नॉक नीज भी हो सकता है। 12वां प्रश्न है स्कोलिसिस का पता किससे लगाया जाता है, मतलब किसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि स्कोलिसिस हुआ है कि नहीं। आपके ऑप्शन है ए पेडोग्राफ, बी स्कोलियोमीटर, सी स्पाइनोग्राफ और डी बी व सी दोनों। मतलब इसका आंसर है आपका डी बी व सी दोनों। ये इन दोनों के माध्यम से, चाहे स्कोलियोमीटर हो चाहे स्पाइनोग्राफ हो, इन दोनों के माध्यम से आपका स्कोलिसिस का पता लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 13 स्कोलिसिस कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 2, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही उत्तर है आपका ए 2। स्कोलिसिस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित आगे प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 14 सी स्कोलिसिस रीढ़ की अस्थि के वर्टिब्रा कॉलम के किस भाग में होता है। जो सी स्कोलिसिस होता है 2 प्रकार बताया गया है, सी और एस स्कोलिसिस होता है। उसमें से सी स्कोलिसिस रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रा कॉलम के किस रीजन में होता है। आपके ऑप्शन है ए सर्वाइकल रीजन, बी थोरेसिक्स रीजन, सी लंबर रीजन और डी सैक्रम रीजन। इसका सही उत्तर है आपका बी थोरेसिक्स रीजन में यह होता है सी स्कोलिसिस, ऑल्सो कॉल्ड सिंगल स्कोलिसिस और थोरेसिक्स स्कोलिसिस। 15वां प्रश्न है एस स्कोलिसिस रीढ़ की अस्थि वर्टिब्रा कॉलम के किस भाग रीजन में होता है। मतलब यह दूसरा प्रकार का स्कोलिसिस है जिसे एस स्कोलिसिस कहा जाता है जा रहा है, वो वर्टिब्रा कॉलम किस भाग में होता है। ए सर्वाइकल रीजन, बी थोरेसिक्स रीजन, सी लंबर रीजन और डी सैक्रम रीजन। तो इसका सही उत्तर है आपका सी लंबर रीजन में यह होता है एस स्कोलिसिस। इसको डबल स्कोलिसिस भी कहा जाता है। 16वां प्रश्न है किस आसन विकृति पोस्चरल डिफॉर्मिटी में घुटना बाहर की तरफ निकल जाते हैं और ओ जैसी आकृति बनती है। आपका ऑप्शन है ए लॉर्डोसिस, बी काइफोसिस, सी नॉक नी और डी बो लैग। तो इसका सही उत्तर है आपका डी बो लैग। अगला प्रश्न देखते हैं किस आसन विकृति या पोस्चरल डिफॉर्मिटी में घुटने आपस में टकराते हैं वह एक्स जैसी आकृति बनती है। आपका ऑप्शन है ए लॉर्डोसिस, बी काइफोसिस, सी नॉकनी और डी बो लैग। तो इसका सही उत्तर है आपका सी नॉकनी। नॉकनी में आप क्या होता है, ये घुटने आपस में ऐसे टकराते हैं, इसलिए इसमें जो शेप बनता है एक्स शेप बनता है, इसलिए इसको एक्स आकृति वहाँ बनती है, तो यह होता है नॉकनी। 18वां प्रश्न है आपस में घुटने टकराने या नॉकनी को और किस नाम से जाना जाता है। नॉकनी को और क्या किस नाम से जाना चाहता है बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए जेनुवेरम, बी जेनुवेलगम, सी पेस्प्लेनस और डी पेस कैवस। इसका सही उत्तर है आपका बी जेनुवेलगम कहा जाता है नॉकनी को। घुटने के आपस में दूर होने को या दूर रहने को यहाँ पे नॉकनी लिख दिया गया है, वो बो लैग कहा जा रहा है। यहाँ पे बो लैग।
बो लैक रहने को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए जेनुवेरम, बी जेनुवेलगम, सी पीस प्लानस और डी पीस कैवस। तो इसका सही उत्तर है आपका बी जेनुवेलगम कहा जाता है, जिसमें घुटने दूर दूर होते हैं। 20वां और अंतिम प्रश्न है, फ्लैट फुट को और किस नाम से जाना जाता है? फ्लैट फुट को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए पीस प्लानस, डी बी पीस कैवस, सी होलो फुट और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर है आपका पीस प्लानस कहा जाता है आपके फ्लैट फुट को। और फ्लैट फुट को जानने के लिए एक पैडोग्राफ के द्वारा फ्लैट फुट का पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी से संबंधित थे उसको हमने देखा। आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।